किसान महोत्सव जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं सबके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ देखी जा रही हैं। किसी को मोबाइल की खुशी हो रही है तो किसी को कई घोषणाओं की खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री जी आए हैं और यहाँ पर खुशियों का पैगाम भी दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में तूफानी दौरा कर रहे हैं। अब की बार चौथी सरकार के बुलंद नारे के साथ मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच रहे हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच रहे हैं और जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, किसान सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और विशेष रूप से वहां जा रहे हैं जहां पर तूफान और बारिश से नुकसान हुआ हो या नए जिले की घोषणा हुई हो। सभी जगह मुख्यमंत्री जा रहे हैं और सभी का हालचाल भी जान रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यहाँ विविध आयोजन हुए। किसान महासम्मेलन महोत्सव हुआ है और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर के अलावा सलूम्बर भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। नया जिला बनाने के बाद में यह धन्यवाद सभा सलूम्बर में रखी गई। जिलों की नगरी उदयपुर में विविध रूपों में आयोजन हुए। भारतीय जनता पार्टी कितने ही दावे करे कि वह गो भक्त के रूप में देश में काम कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीछे नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना की और कार्यक्रम स्थल में पहुँचे और यहाँ आप देखेंगे पूरे रास्ते में मुख्यमंत्री के जयकारे लगे हैं। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कृषि मंडी प्रांगण में यहाँ विविध आयोजन हुए और स्मार्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या विरोधी पार्टियां कोई भी मुद्दा उठाती हैं, उसके पहले वो उसे निस्तेज कर देते हैं। यही कला मुख्यमंत्री की है। गो भक्त बनकर यहाँ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और विधि विधान से यहाँ गौ माता की मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना की है। आप देख रहे हैं विशेष रूप से ये आयोजन जो हो रहा है, हालांकि किसानों का है और कृषि मंडी के प्रांगण में ये सब सारा आयोजन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी गौ माता की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। लंपी रोग में जो गोधन की हानि हुई है उसमें भी मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से किसानों को अनुदान दिए हैं और वो अनुदान किसानों के लिए एक अमृत तुल्य सिद्ध हुए हैं। घोषणाएं छोटी हो या बड़ी, लाभ बड़ा हो या छोटा, मुख्यमंत्री अंबार लगा रहे हैं घोषणाओं की और अनुदान हो या सब्सिडी, विशेष रूप से जो लाभ सभी आम जन को मिलना चाहिए वो देने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। आगे भविष्य में इसका कितना लाभ होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बार की पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा हो रहा है। कहाँ क्या करना है, रेगिस्तान में किस तरह से विकास करना है और जलीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में किस तरह का विकास करवाना है, राजस्थान में क्या नई तकनीक लाना है और किससे आमदनी दोगुनी हो,
इसका पूरी तरह से विचार विमर्श करके अधिकारियों के साथ में वो कार्य कर रहे हैं। कृषि में नई तकनीकों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और जो राजस्थान में पहाड़ी इलाका है या रेतीला इलाका है उनमें किस प्रकार से कृषि की जा सकती है और आने वाले समय में क्या कृषि का भविष्य होगा, यह भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। राजस्थान में विविध रूपों में खेती होती है और भूभाग भी राजस्थान के विविध रूपों के हैं। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ी इलाके, कहीं जलीय इलाके तो कहीं समतल इलाके, विविध रूपों में खेती होती हैं राजस्थान में। राजस्थान की खेती कैसे उन्नत हो, क्या नई तकनीक आए और किस तरह से किसान एक एक बूंद पानी की बचाए और अपने खेती में विशेष रूप से ये बूंद उसके काम आए, किसानों के लिए किस तरह से सब्सिडी मिले या किस तरह से उन्नत खेती में वो अपने आप को परिपक्व करे, इसी पर विचार विमर्श और मंथन जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है और मुख्यमंत्री इसके लिए यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में आए किसान महोत्सव में संभाग स्तरीय इस महोत्सव में विविध रूपों में स्टॉलें लगाई गई हैं किसानों के लिए कि एक किसान का परिवार किस तरह से अपना कारोबार कर सकता है और विविध रूपों में अपने कारोबार के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। उन्नत तकनीक को अपनाकर अपने लाभ को चौगुना कैसे कर सकता है और यहाँ विविध रूपों में जड़ी बूटियाँ हैं, इनके संग्रहण और विक्रय से किस तरह से किसानों को लाभ मिल सके, किस तरह से व्यापारियों को लाभ मिल सके। उदयपुर में नई फल सब्जी मंडी खोलने की घोषणा करता हूँ। 100 बीघा जमीन 50 करोड़ की लागत आयोजित करना है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो इस गोवन मंडी का उद्घाटन हुआ आज जो उद्घाटन ने किया अभी, ये अब आज के बाद में इसको स्वतंत्र मंडी बनाने की घोषणा करता हूँ। स्वतंत्र मंडी बन जाएगी, अपील हो जाएगी। और नंबर 3 उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वन उपज, औषधि पौधों के अनुसंधान उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक विकसित किए जाने की दृष्टि से 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित जाएंगे। नंबर 1 कोटड़ा में सीताफल के लिए, जालोर फरासिया में वन उपज व औषधि पौधों के लिए, लुथाड़िया में आम के लिए, ये सेंटर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ये मैं घोषणा करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। रात भर लोग खड़े थे, मैंने उनको नमस्कार किया, हाथ हिलाया, सब में बड़ा उत्साह था। तो मैंने कहा कि रोड शो हो गया मेरा, जो मोदी जी रोड शो करते हैं लाखों करोड़ पे खर्च करके, मेरा बिना खर्च किए हुए ही रोड शो हो गया उदयपुर। और एक बार मैंने और देखी है, अगर आपका मूड अच्छा है और अगर कोई नेता हाथ हिलाता है या नमस्कार करता है, आप लोग भी हाथ हिलाते हो, आप भी मान सम्मान देते हो और नमस्कार करते हो। लगता है कि सरकार इस बार आप रिपीट करोगे और रिपीट करोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ जो उन्होंने लेकर आया अभी आपको, ये योजना और मजबूत होगी अगली बार और बता देगा आपको कौन कौन गारंटी देने वाले आप। मुख्यमंत्री ने यहाँ किसान महोत्सव में आकर कई घोषणा की हैं और जिससे किसानों के चेहरे भी खिले हैं। बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत ही अच्छा। जननायक जी ने जो घोषणाएं की है किसानों के लिए मंडी को लेकर, यहाँ पर जो घोषणाएं हुई है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जहाँ मुख्यमंत्री जी के आने का बहुत अच्छा लगा, बाकी घोषणाएं करी किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को खुश कर रखा है, सभी लोग खुश हैं और ये देख रहे हैं कि वापस सरकार रिपीट हो, यही चाहते हैं हमसे। आनंद है। अच्छा सर, हम भी एक ज्ञापन लेके आए कृषि मंडी से। ज्ञापन दिया हमने भी एक ज्ञापन दिया सर को, मांगों को लेकर। फोटो ले लो।
आपने बहुत ही अच्छी घोषणा की किसानों वगैरह के हित के लिए। सभी आगे भी अच्छी खासी मतलब किसानों के हित के लिए ये जो घोषणा की अच्छी। अशोक जी गहलोत जी अभी बता रहे हैं और हम सभी यहाँ पर उनकी जो जानकारियाँ दे रहे हैं वो जानकारियाँ हम सुन रहे हैं। सभी महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं का समूह सभी हम साथ में आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं। यहाँ पर जो खेती की जो महिलाओं को जानकारियाँ मिल रही है उनसे सभी कृषक लोगों को और सभी महिलाओं को बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही लाभ है। और यहाँ पर आकर सभी को जुड़ना चाहिए। इस समूह में जो होते हैं उन खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना मीणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने इस महोत्सव का आयोजन किया। निश्चित ही ग्रामीण महिलाओं को इस मेले का ज़रूर लाभ होगा, कुछ इनोवेशन चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप बताओ क्या कहना है? नमस्कार सभी को। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है उससे हम सभी लोग प्रसन्नित हुए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल सके। इसलिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब का। आप बताओ क्या कहना है? मुख्यमंत्री ने जो 100 यूनिट फ्री करने की जो बड़ी योजना की है उससे लाभ भी मिलेगा। वो 1 जुलाई से लाभ मिलेगा ग्रामीण लोगों को। सावित्री जी को पहले मेरा नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 योजनाएं जो शुरू की अभी ग्रामीण पंचायत स्तर पर, जो भी शहरी क्षेत्र में पशुधन वगैरह, बिजली फ्री योजना है, बाकी कुछ बहुत सारी योजनाएं जो दी है, उसके अलावा भी महिलाएं अधूरी महसूस कर रही है। क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मैं ग्राम साथीन हूँ, तो साथीन की तरफ से मैं बात करना चाहती हूँ सर से कि साथीनों के लिए और कार्यकर्ताएं अभी भी धरने पर बैठी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। तो मैं सर का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि उनकी मांगे सुने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करें, मानदेय में वृद्धि करें और सरकारी योजना से उनको लाभान्वित करें। तो क्या नाम है आपका और कैसा लगा ये आयोजन? रमेश पटेल, पूर्व सरपंच थूर। सीएम साहब ने किसानों के हित के लिए उदयपुर संभाग के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा कृषि उपज मंडी का उद्घाटन करके दिया। इसके लिए हम किसान वर्ग की ओर से मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सीएम साहब का एक ही विजन है कि किसान का जीवन स्तर कैसे उठे। सीएम साहब का किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसान हमारे यहाँ के लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि महोत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों को सराहा भी है और विशेष तकनीक से जो कार्य कर रहे हैं उनको धन्यवाद भी दिया है। क्या कहना है स्टॉल लगाने वालों का? हमारे साथ में अंजना जी अग्रवाल हैं। बताएं कैसा स्टॉल लगाया है आपने और क्या आपके स्टॉल की महत्ता है? यहाँ 2 दिन का किसान महोत्सव लगा है बलीचा कृषि मंडी में 26-27 जून का, जहाँ अशोक जी गहलोत पधारे हुए हैं। हमने यहाँ पे जैविक खेती, जो आजकल सब्जियों में सभी खेतियों में केमिकल लगाए जा रहे हैं, उनको केमिकल से कैसे दूर करें, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, उसके बारे में हमने स्टॉल लगाई हुई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें, जो भी है किसानों से जुड़ रहे हैं, ज़मीन के बारे में, जैसे किसानों को खेती में क्या क्या दिक्कतें आती है वो सब बताई जा रही है, उसके बारे में ये चीज़ें। सरकार की तरफ से अगर सहयोग मिले तो और भी आगे और भी कोई काम हो सकता है। बिल्कुल, आजकल जो भी बीमारियाँ हो रही है सब खाने पीने की वजह से हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें हमेशा केमिकल से ही उगाई जा रही है। 12 महीने जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं सब केमिकल द्वारा ही आ रहे हैं। तो हमारी यही मतलब कोशिश है कि केमिकल रहित जैविक खेती हो, जिससे आगे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो। धन्यवाद। बस यहाँ पे है ना, ये किसान महोत्सव बहुत ही बढ़िया है ना, अच्छा लगा है। ये सब समय समय पर होना चाहिए। किसानों की है ना पैदावार अच्छी मिले, बने, बहुत ही है ना तरीके से होवे। किसान है ना समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। किसान है ना को ज्ञान मिले, उसके है ना केमिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
जैविक खेती की तरफ है ना किसान को है ना करना चाहिए। वन उपज के है ना ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। आज अपने पास में है ना पूरे सब जगह है ना जड़ी बूटी की डिमांड है। उस डिमांड को पूरी है ना किसान अपने खेत में लगा के ही कर सकता है। तो उद्यमियों के लिए क्या युवा उद्यमियों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है। आज की तारीख में जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर और ये तो हर कोई बनना चाहता है, मगर किसान एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश का स्तंभ है, पूरे देश की नींव है। वो किसान अगर आगे बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा, देश की जड़ें मजबूत रहेंगी। आज की तारीख में जो उल्टा सीधा और केमिकल रहित खाना खाने से बीमारियां फैल रही है, कैंसर हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, उन सब से निजात मिलेगा जैविक खेती के थ्रू। तो मैं चाहूँगा किसान महोत्सव का मेला लगा है जिलों की नगरी उदयपुर में। मुख्यमंत्री राजस्थान यहाँ पर एक एक किसानों से मिलना कर रहे हैं और उनकी बात भी जान रहे हैं और जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की वो बता भी रहे हैं। यहाँ पर कई स्टॉल लगे हैं, उत्पाद लगे हैं और इन उत्पादों के लिए किस तरह से किसानों का लाभ हो सकता है, खेती में लाभ हो सकता है, बताएं। अनिल जी हमारे साथ में हैं जी। नवीन तकनीकी, नवीन बीज और सारे नवीन नवाचार करके आप आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके और ज़्यादा कमा सकते हैं। उस पर ये सारी सेमिनार चल रही है कि किसान कैसे ऊपर आवे, उसका उत्थान कैसे हो। प्रोडक्ट नमस्ते, मैं कुणाल व्यास श्री पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड से। हमारे पास बायो पेस्टिसाइड की अधिकतम रेंज है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी जो बीज उपचार और भूमि उपचार के लिए काम आता है। अन्यथा दूसरा प्रोडक्ट जो ओवेरिया बासियाना है जो कीटनाशक दवाई है, वो सारे बायोलॉजिकल और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो पारंपरिक खेती हो या नवीन खेती हो, इसको जानने के लिए कई देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं और वो यहाँ की गुणवत्ताओं को अपने देश ले जाते हैं और विशेष रूप से वहाँ पे भी खेती में नए नए प्रयोग करते हैं। हमारे साथ में शिखाजी सक्सेना है, यहाँ पर्यटन विभाग में अधिकारी हैं। आप बताएं, उपनिदेशक हैं, बताएं कैसा ये लगा है आपको प्रदर्शनी का और नवीनतम तकनीकी से किस तरह से पर्यटकों को एक लाभ मिलेगा। यहाँ जो अभी किसान महोत्सव चल रहा है, इसमें जो प्रदर्शनी है वो बहुत अच्छी लगी हुई है और जो उत्पाद हैं वो बहुत प्योर हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आजकल बहुत ट्रेंड है और जो विदेशी पर्यटक हैं और काफ़ी पसंद करते हैं, तो उन्हें हमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमें उनकी पब्लिसिटी इस तरह करनी चाहिए कि जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो भी इसको देख सकें, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट ले जा सकें। डोमेस्टिक टूरिस्ट भी यहाँ से काफ़ी ले जा सकते हैं प्रोडक्ट। अभी मैं खुद नहीं, मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं यहाँ पर, वो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और एकदम प्योर हैं। तो उनका जो परसेंटेज है प्योरिटी का वो काफ़ी हाई है और इस तरह के प्रोडक्ट्स के हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने यहाँ प्लांटेशन के जो पौधे रखे हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और इनको गार्डन में सब लगाने के लिए कभी पसंद करके यहाँ से ले जा सकते हैं। तो इस प्रदर्शनी का ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए। स्टॉल लगे हैं यहाँ पर और विभिन्न उत्पाद यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर घरेलू जो महिलाएं हैं उन्होंने ये सब सारे बनाए हैं आइटम और विशेष रूप से जो अनाज हैं उनसे ये बड़े पौष्टिक रूप से ये बनाए गए हैं। आप बताएं क्या कहना है आपका? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा होम साइंस कॉलेज से हूँ और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस साल को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया 2023 को। तो इसके अंदर ये है कि रागी के और ज्वार के हमने कुकीज़ डेवलप की है, क्योंकि हम केवल रोटी खा के तो इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स में हमको क्या है कि मिलेट्स को खाना चाहिए, मोटे अनाज को खाना चाहिए। तो ये कुकीज़ बनाई है। कृषि में विशेष तकनीकी का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे ड्रोन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे ड्रोन को रखा गया है और पहले हल जोतते थे और एक व्यक्ति होता था वो पीछे से दवाई का छिड़काव करता था या बीज डालता था। आज कई एकड़ में ये सब सारा कार्य हो रहा है।
आप बताओ क्या नई तकनीक लेके आए हैं? ये जो ड्रोन है इसका नाम कृषि ड्रोन है, ये कृषि शक्ति है इसका नाम, और ये अभी उदयपुर में हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे आपका जो केमिकल्स जो फार्मर्स के अंदर जा रहे हैं या फिर जब वो खुद मैनुअली स्प्रे करते हैं वो सारा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इससे सिंपली आपको फार्म के पास ले जाना है, जहाँ भी आपको इसको उड़ाना है वहाँ ले जाके आपको लोकेशन फीड करनी है और ये आपका पूरा कवर करके स्प्रे करके आता है। ये एक बार में 15 मिनट उड़ता है और 15 मिनट में ये 5 बीघा कवर करता है। 5 बीघा 10 लीटर ये टोटल वॉल्यूम लेता है उस चीज़ का, अपने पेस्टिसाइड और वाटर की, और नैनो और यूरिया पेस्टिसाइड सारे इसमें केमिकल्स डाल सकते हो। इसका जो टैंक है इसमें, और इसमें ऑब्स्टेकल सेंसर है, अगर सामने कुछ आ गया तो अपने आप ये रुक जाएगा। इसका मेन ये है कि आपका जहाँ 100 लीटर पानी लग रहा है वो काम ये 10 लीटर में करता है और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी से करता है। इसका जो पार्टिकल है वो इतनी इस तरीके से क्रॉप पे गिरता है, ना वो ज़्यादा होता है ना कम होता है। जितना क्रॉप को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या जो भी केमिकल चाहिए वो उतना ही डलता है जितना उसको चाहिए होता है। नाम मंजू बीना है और मैं हिंदुस्तान जिंक व मंजरी फाउंडेशन के सहयोग से जो सखी परियोजना हमारे लोकेशन से गांव में चल रही है, उसमें हमने समूह बनाए हैं। हमारे जावर लोकेशन की बात करें तो 400 समूह है वहाँ और 32 बीओ है। उसके ऊपर हमने एक फेडरेशन बना रखा है जो कि उसमें 5071 महिला जुड़ी हुई हैं और वो लोन लेके अपने स्तर पर छोटे छोटे रोजगार कर रही है, जो खुद कमा रही है और किसी के सारे भरोसे नहीं हैं। और हमारे वहाँ एक हमारे लोकेशन में हमने एक बड़ा नमकीन यूनिट लगाई है जो 15-20 महिला को रोज़गार मिल रहा है, खुद कमा रही है और हम चला रहे हैं। हम आशा करते हैं आगे भी हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और चलाएं इस काम को। धन्यवाद। जो काम अच्छे डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो गुणीजन कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास वो संजीवनी बूटी है कि जिनसे एक बिस्तर में पड़े हुआ व्यक्ति उठकर और चल सकता है। और कई जो बीमारियां हैं, लग जाए तो यूँ लगा दो और शुगर में कई काम में आता है। चिप पर लगा दिया तो चिप फट जाएगी, मर जाएगा। बट एक्जिमा खुजली लगेगी, डायरेक्ट नहीं लगाना, तेल पानी के साथ लगाना। और बढ़ू शुगर 20 साल डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। ओका और बोलूँ hypochloritical pneumocolic tested limco your drink self pH4 ओके। है कोई साइंटिस्ट मंगल टीका जिसने खोजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने बताया मेरे को बहुत पहले 2018 में मैंने ट्राई करी तब। जय हो। एनर्जेटिक हैं ये बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ और बड़े बड़े। That is the lithium reverse osmosis water pH 8. That is the bentonite aluminum chloride. Okay. That is the silicator SiO3 light 100% silica. All 8 pH and applied Zora juice but lemon juice. pH become 4. Okay. Hypochloritical blood purification calcium. What it is? Calcium. मेरा नाम हेमंत है। कृषि मंडी में हमारी दुकान है। कांग्रेस है तो रोजगार है, कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस है तो लोकतंत्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। राजनीति में किसी को कुर्सियां भरी हुई दिखती हैं तो किसी को कुर्सियां खाली भी दिखती हैं। यहाँ यही राजनीति है। सबके लिए क्या कहना है विपक्षी पार्टियों का, देखिए। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र सनोबर के कस्बे में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूरा सरकारी महकमा लगा, सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी को निर्देश दिए और विकास अधिकारी ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को कहा कि नरेगा के
श्रमिक भाइयों और बहनों को विकास के कार्य पंचायत में करना था, लेकिन आज उनको गाड़ियां भर करके सभा स्थल पर सलूम्बर लाने के बाद जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसकी वजह से आपकी सभा असफल रही, कुर्सियां खाली रही, और तो और आपके काम करने की इच्छा होती। 4.5 साल से आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सारे रोडों की हालत खराब है, सारे विकास कार्य एक भी नहीं हो पा रहा है, ना किसी ठेकेदार को पैसा मिल रहा है, स्कूलों की हालत खराब है। मैं इतना कहूँगा, आज पंचायतों में भी बजट आपने रोक रखा है, प्रधानमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री आवासों के पैसे आपने रोक रखे हैं। आपके पास राहत कैंप लगा रहे हैं, राहत कैंप में आपके पास जब सरकारी सारे कागज आपके पास है और आप कह रहे हम राहत दे रहे हैं। आज इस महीने के जो बिल आए बिजली के, वो देखें तो बिल्कुल भारी बिल आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा जनता से कि जिस प्रकार की ये थोती घोषणा कर रहे हैं, बजट आवंटन नहीं कर रहे हैं, और तो और जनता बिल्कुल परेशान है, दुखी है, समय पे किसी तरह का राहत नहीं मिल पा रही है। यही मैं कहते हुए जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जनता ओनली घोषणा कर से काम नहीं चलेगा, काम जमीन पे करना पड़ेगा और इनको सबक भी सिखाएगी। पिछली बार 21 सीटें आई थी, अभी एक टेम्पू भर करके जाए जैसी स्थिति पूरे राजस्थान में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। मैं दे रहा हूँ 42,000 करोड़ रुपये दे रहा हूँ मैं कितना बड़ा फर्क है। और जो आप हिसाब करो 2003 बार 6,000 बना दिया है। आप सोच सकते हैं कि इसी के रिसर्च सेंटर राजस्थान में है, वो तक नहीं हुए। बाहर तो पहले उसी मुश्किल पास उसके काम करते हैं, आपकी नीति गलत है। पहले हैरान के काला पड़ गया था पावर के जमाने में, उसका देखिए यहाँ पड़ा मोड़े गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए, कपड़े उड़ गई। और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता है हर क्षेत्र में, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य सेवाओं में भी। आप देख रहे हो हमने स्वास्थ्य का अधिनियम बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, बीमा हुआ, इलाज का। पर कानून बनना उससे बड़ी बात है। जैसे कानून बना 4 मैंने का भी बनाया, दूध 2 किलो गेहूँ मिलेगा देशवासियों को, 3 किलो चावल का। मंडी में कोई भाव मंडी में, और उनको मिलेगा 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। कानून है। सूचना का अधिकार, प्रधानमंत्री बने आगे मोदी तो बड़ी बड़ी योजनाएं खड़ी करते हैं। आज यहाँ गवर्नमेंट मंडी का भी उद्घाटन हुआ, शारदा मंडी में
जाने पे उनको व्यापार करने में आसानी हो गई। IT का ज़माना है, IT मार्केट के अंदर मिल जाती है, अगर चाहे तो भाव अच्छे एक्शन में मिले, उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये तमाम प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी योजनाएं खड़ी करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर बना दिया, ICAR बना दिया, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े कल कारखाना बनाए। हालात ये हो गए पूरे देश के किसानों को श्रेय जाता है बड़े इंदिरा गांधी को, जो सोच पैदा करी कि नहीं हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्यों? हमारे देश के किसानों दम कम है, आ गया वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमारा मुल्क आत्मनिर्भर बन सकता है। आज